आप कब से यहाँ? सर मैं 2016 से। ओपी भगत साहब को बोलो कि बोल। ये आप देखिए कि इस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस समय डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से इस समय बातचीत करते हुए। कहाँ से रास्ता है? अंदर से दो रास्ते हैं। ये क्या है? सर ये बिल्डिंग है C ट्रिपल सेंटर। ठीक है, आप देखिए साफ तौर से विजुअल में इस समय डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी जम्मू के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज में इस समय सरप्राइज विजिट करते हुए, जिस तरह से आप जानते हैं कि सुरेंद्र चौधरी जी के द्वारा हर एक डिपार्टमेंट में जो है इसी तरह की सरप्राइज विजिट की जाती है। और आज की दिन की बात करें तो इस समय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज में जो है इस समय सुरेंद्र चौधरी जी के द्वारा सरप्राइज विजिट करते हुए इधर ही है सर, इससे आगे नहीं जाएंगे। इधर ही मीडिया थे रुको। ये पीछे आई हूँ भाई साहब बीच में नहीं आओ यार। एनरोलमेंट कितनी है, टीचर्स की टाइमिंग क्या है, क्या डिपार्टमेंट क्या आपने यहाँ पर जॉब दी है, आपका क्या करना है, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास पुराने कौन से हैं? पुरानी क्लास आपकी लगी होती है? ओके, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ की एग्जाम है। उसमें बच्चे अवेलेबल नहीं हुए, जो भी बच्चे अवेलेबल है ना। नवंबर दिसंबर एंड मई जून 2 सेशन होते हैं। अभी जो नवंबर दिसंबर सेशन है ना, वो हमारा 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए आज फर्स्ट डे हमारा वेकेशन के बाद आज कल से कॉलेज है। जिन बच्चों की प्रैक्टिकल्स वगैरह पेंडिंग है, सिर्फ वही बच्चे हैं। इसके अलावा सिर्फ हमारे मंडे से क्लास वर्क नहीं है सर, क्लास वर्क ऑफ है। जम्मू परिवर्तन बट बच्चों के लिए ना लेक्चरर टीचर टीचिंग स्टाफ या आपका नॉन टीचिंग स्टाफ उनके लिए थोड़ा ऑफ है। नहीं सर, वो सारे आए हैं। कुछ नहीं है, मैंने रजिस्टर में 2 देखे हैं, आपके नहीं है। वो हो सकता है कोई लीव पे हो या कुछ। बताइए लीव फिर आप सेकंड उसको आपकी मैडम है, आपका सर है नहीं, सर साहब यहाँ है नहीं है, छोटी है नहीं है। तो ये देखिए एक्चुअली डिपार्टमेंट का उसने अभी फॉरवर्ड नहीं किया ना। हाँ कौन से मैं अभी यहीं से ट्रांसफ़र कर दूँगा। मैंने मुझे मत ऐसे एक्सक्यूज़ दो, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, पढ़ के आया हूँ बेटा, मैं पढ़ के आया हूँ। ऐसे एक्सक्यूज़ दे रहे हो जो बिल्कुल बेसलेस हैं और मेरे सिर के ऊपर से बाहर जाए। एक्सक्यूज़ वो दीजिए, आप एक टीचर हैं, आप उस प्रोफेशन से हैं जहाँ झूठ कहते हैं, हम बचपन में पढ़ते कहते हैं झूठ बोले काला कौवा काटे। ठीक है, हम वो पढ़ के टीचरों से बड़े हुए हैं, तो आप मेरे सामने एक टीचर हो के यहाँ झूठ मारी जा रहे हो, क्या तमाशा कर रहे हैं? मत करिए मेरे सामने। इस चीज़ों को मुझे इरिटेशन होती है। अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपका ये 2 बंदे नहीं, आप कहते हो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ। टाइम क्या हुआ भैया, कब तक फॉर्म होगा? 12 बज रहे हैं। सर एक्चुअली हमारे यहाँ पे बायोमेट्रिक है, बट ही शुड नो। आप ये मैंने बायोमेट्रिक, मैं भी एम्प्लॉइज का यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं स्टेट यूनियन लीडर हूँ, हमें पता है बायोमेट्रिक क्या है, किस चीज़ की बायोमेट्रिक को अभी 12 तक क्या सर आज यहाँ पे किन मकसदों से दौरा किया गया था?
देखिए कोई दौरा नहीं था मेरा, सिंपल एक था कि मेरे क्योंकि डिपार्टमेंट में है, पॉलिटेक्निक मेरे अंडर आते हैं स्किल के अंदर और स्किल डिपार्टमेंट के अंदर, और लिहाजा उसी सिलसिले में क्योंकि थोड़ा सा मैं खुद भी देखना चाहता हूँ अपनी, क्योंकि जैसे उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि सरकार वो जो लोगों के दरवाजे तक जाए, और हम ये देखने के लिए आया था कि बच्चों का आज पहला दिन था यहाँ कॉलेज का, और मैं देखना चाहता था कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और उनको क्या क्या सहूलतें यहाँ पे मिल रही हैं। तो लिहाजा हमने देखा है और काफ़ी सारे जो यहाँ की फैकल्टी है उनके साथ बात करने का मौका मिला है, और कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नई थी और मैंने देखी, और दोबारा मैं एक विज़िट रखूँगा, मैं लोगों के साथ एक मीटिंग रखूँगा, और कुछ चीज़ें जो बीच में खामियां हैं, जो इनकी भी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कैजुअल लेबर कोई मेरे से बात कर रहे थे, मैंने उनसे अभी बात की नहीं, वो कुछ कह रहे थे, मैं सुनूंगा उनको। तो लिहाजा इनको भी सुनना, क्योंकि फैकल्टी को भी सुनना, जो यहाँ की कैजुअल लेबर्स हैं उनको भी सुनना, और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं यहाँ पे जो हमारे भावी इस देश के और जम्मू कश्मीर के भावी फ्यूचर है हमारा जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का, तो उनको भी मिला, मैं उनसे भी इंटरेक्शन की है। तो लिहाजा कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, और सिर्फ ये एक रूटीन में एक ऐसे ही मेरी एक विजिट थी, उसमें हम ज़्यादा कोई हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ऐसा था, कोई छापा था या कुछ नहीं, ऐसा कोई छापा वापा नहीं है, सिर्फ रूटीन थी। मैंने पहले ही ऑलरेडी इनको कन्वेट था कि मैंने आना है। इनका कहना है कि अगर हमारे कॉलेज में किसी चीज़ की कमी है या फिर हमें किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो क्या वो डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? मैंने बच्चों को कहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर इन केस कोई फैकल्टी मेंबर, मैं सारों का नहीं कहता, कुछ फैकल्टी मेंबर होते हैं और हर चीज़ हर समाज में होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, कुछ थोड़े से लटरमस्त होते हैं, तो अगर कोई ऐसा कोई फैकल्टी मेंबर या कोई आदमी आपको या कोई यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से आपको कुछ अगर सहूलतें नहीं दी जाती, हमसे सरकार की तरफ से आती हैं बट नीचे स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँचती, या उनको अच्छी केयर नहीं होती, या अच्छी पढ़ाई नहीं होती, या उनके जो यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ जो मैंने देखी हैं बड़ी अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ हैं और वेल फर्निश्ड लेबॉर्ट्रीज़ हैं, तो मैंने उनको कहा है कि आप मेरे से डायरेक्ट आ सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि आप मुझे आप शरेआम ना बताएं, कम से कम मेरे ऑफिस में कभी भी आ जाएं या मुझे कन्वे कर दें, मेरे व्हाट्सएप पे कन्वे कर दें, उस चीज़ पे ज़रूर एक्शन होगा, और मैंने एक्शन लिए भी हैं और आपने देखा होगा। तो लिहाजा मकसद एक ही है ना, किसी को डराने का मकसद हमारा नहीं है या किसी को धमकाने का मकसद नहीं है, हमारा एक है कि हर आदमी, जैसे सरकार अपना अकाउंटेबिलिटी समझ रही है कि हमारी लोगों के आगे, क्योंकि ये जो लोग हम जिनके पास में आए हों ये भी तो वोटर हैं। अब हम में से कोई मेरे होंगे, कोई किसी और के, कोई किसी और के होंगे, किसी अलग अलग पार्टियों को वोट डाले होंगे, कोई सारों को डाला, लेकिन है तो डेमोक्रेसी के लोग हैं, इसी डेमोक्रेसी में ये बसते हैं, तो लिहाजा इनकी भी सुनना जरूरी है और इनको भी सुना और सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेट यही है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। अगर सरकार की अकाउंटेबिलिटी है तो ये जो सरकार के फेसेस हैं, जो सरकार के पहिए हैं, जो सरकार के काम करने वाले आगे मिशनरी है, उनका भी फर्ज है कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी रखें। तो लिहाजा उसी सिलसिले में आया हूँ और उम्मीद करते हैं कि मेरी इस विजिट के बाद जो थोड़ी बहुत खामियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी और इन चीज़ों को रिपीट नहीं होंगी। अगर रिपीट कोई करेगा तो फिर देखेंगे क्या होता है। चौधरी साहब 2025 का बजट पेश होने जा रहा है, कमियां जो है दिखाई दी है, आपने पूरी कॉलेज का जायजा लिया है, आपको क्या कुछ कमियां जो है? नहीं छोटी मोटी, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, कॉलेज खुला है, तो अभी आज खमियां हम क्या निकालेंगे। मैं जस्ट बच्चों को मिलने आया था, तो लिहाजा उनसे मिला हूँ और फिर एक आधी विजिट करेंगे, हम फिर आएंगे और इनकी जो पॉलिटेक्निक्स की जो एक सारे पॉलिटेक्निक जो जम्मू सूबे के हैं, मैं उनसे बैठ के उनकी एक मीटिंग बुलाऊंगा, उनसे बात करूंगा, कुछ इनसे भी सुनेंगे कि इनको प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो लिहाजा कुछ चीज़ें जो देखी हैं हमने, कुछ है जो कहीं कुछ है, तो उसको अब यहाँ आपके सामने डिस्क्लोज करने की मैं ज़रूरत नहीं समझता और ना करूँगा, क्योंकि हमारे लोग हैं, हम में से हैं और हाँ हमारे साथ आखिर हमने चलना तो इनके बुनियाद पर ही है, इनके बलबूते ही चलना, तो लिहाजा इसमें ज़्यादा हमें इफ एंड बट लगाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। जम्मू कश्मीर एक वो था कि नया बजट आएगा, जम्मू कश्मीर को स्पेशल मिलेगा। देखिए, जहाँ तक बजट का है, हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार चुनी हुई लोगों की सरकार है। ये सरकार को जो बजट के वहाँ से कोई पैसा मिलेगा वो सरकार को नहीं मिलेगा, वो लोगों को मिलेगा। और लोग हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट हैं वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी आज सरकार दिल्ली के अंदर है, जो यहाँ पे नुमाइंदे की बात करते हैं। एक वो था कि नया बजट आएगा, जम्मू कश्मीर को स्पेशल मिलेगा। देखिए, जहाँ तक बजट का है, हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार चुनी हुई लोगों की सरकार है। ये सरकार को जो बजट के वहाँ से कोई पैसा मिलेगा वो सरकार को नहीं मिलेगा, वो लोगों को मिलेगा। और लोग हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट हैं वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी आज सरकार दिल्ली के अंदर है, जो यहाँ पे नुमाइंदे की बात करते हैं। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जैसे डेली वेजर को रेगुलाइज करना है, SPOs के लिए वहाँ पे है, उसके बाद हमारे
टूरिज़्म को बढ़ावा देना है और उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आज हमारी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रही हैं और बाहर के लोगों को हमने इन 10 सालों में प्रायोरिटी दी है। और मेरे आने के बाद मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ कहा कि बाहर के लोग आएंगे तो पहले हमें ये बताएंगे कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को नौकरियाँ कितनी देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो ऐसी इंडस्ट्री हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी ठेकेदारी भी नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों को यहाँ पे आके नौकरियाँ ना दे। तो इसलिए हम साफ हैं, ये नहीं कि जो हिंदुस्तान हम सब का है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे हमारी नौकरियाँ भी ले जाएंगे, ज़मीनें भी ले जाएंगे, हमारे टूरिस्ट प्लेसेज की ज़मीनें भी खरीद के चले जाएंगे। हम जाने देंगे नहीं जाने देंगे। लिहाजा और लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि आज ख़ास करके जम्मू के लिए एक बहुत बड़ी जम्मू को सोचना पड़ेगा कि जम्मू ने क्या करना है, क्योंकि जम्मू का आज इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है। आज जम्मू का दुकानें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि ट्रेन आने के बाद जब ये कश्मीर में सीधी जाएगी तो जम्मू में व्यापार ख़त्म हो जाएगा। हम कभी नहीं चाहेंगे, ना उमर साहब चाहेंगे, ना हम चाहेंगे कि जम्मू रेलवे स्टेशन और जम्मू कभी पठानकोट बन जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बताते थे कि पठानकोट पहले बड़ी वहाँ पे गहमा-गहमी हुआ करती थी, लेकिन जब ट्रेन का जम्मू में आ गई उसके बाद पठानकोट खाली हो गया। लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे अगर जम्मू खाली हो गया तो आप सब भी खाली हो जाएंगे, हम भी खाली हो जाएंगे। इसलिए जम्मू पे गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पार्टियों की बात नहीं है, यहाँ मज़हबों और धर्मों की बात नहीं है, यहाँ बात एक ही है कि जम्मू में चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जिस कौम से भी वाबस्ता है, जिस धर्म से भी वाबस्ता है, हर आदमी को जीने का हक है। ये आइनी हक है हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया हुआ है। तो लिहाजा हम उम्मीद करेंगे कि जम्मू को दिल्ली का जब बजट आएगा, जम्मू ओवरऑल जम्मू कश्मीर के नज़रिए से बजट देंगे, लेकिन जम्मू के लिए भी पूरे का पूरा ऐसा बंदोबस्त करेंगे जिससे जम्मू की ना हमारी इंडस्ट्री खत्म हो, ना जम्मू के हमारा व्यापार खत्म हो, ना जम्मू का बेरोजगार बच्चा उसको रोजगार मिल जाए। थैंक यू। बस बहुत हो गया।